दिल्ली के दंगल में सूर्या समाचार का कारवां पहुंच गया है रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के क्या हैं स्थानीय मुद्दे, इस विधानसभा का एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बता दें कि 2015 में भी और 2020 में भी यहां से बीजेपी के विधायक रहे हैं जितेंद्र महाजन, और एक बार पार्टी ने उन पर फिर से विश्वास जताया है। ऐसे में यहां की जनता क्या सोचती है, आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली की ये वो विधानसभा सीट है जो 2020 में 8 सीटें बीजेपी को विधानसभा में सफलता मिली थी, जिनमें 6 में से एक ये विधानसभा सीट है जहां से लगातार 2015 और 2020 में जितेंद्र महाजन ने रोहतास नगर विधानसभा सीट पर कमल खिलाने का काम किया है। कुछ स्थानीय लोग हैं, क्या कहना है उनका, इस बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं हावी, और इस बार जब वो ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो क्या सोचकर ईवीएम का बटन दबाएंगे। कुछ लोग रास्ते चलते मिल गए, इनसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं कि इस बार कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या लग रहा है इस बार रोहतास नगर विधानसभा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में वो सवाल रहेंगे और आप वो सोचकर वोट देंगे। रोहतास नगर की विधानसभा के लिए मैं बताना चाहता हूं, और रोहतास नगर की विधानसभा के लिए क्या पूरी दिल्ली के लिए बताना चाहता हूं, बीजेपी पार्टी आनी चाहिए जो कि 25 साल से नहीं आई है, और हम उसको लाना चाहते हैं। इस बार 10 साल से हम केजरीवाल सरकार को झेल रहे हैं और झूठे वादों को झेल रहे हैं, जैसे कि हर बार बिजली माफ, पानी हाफ, इस तरह के वादे करते हैं झूठे। दारू घोटाले में उनको जेल भी काटी उन्होंने, और आज हमारे देश की बहन बेटियों को गुमराह कर रहे हैं कि हम 2100 रुपये देंगे। तो इस तरह के झूठे वादों में अब हम नहीं फंसना चाहते हैं, हम अपनी बीजेपी सरकार को लाना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार जो वादा करते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं और फ्री जो है पानी की बात करते हैं, बसों की सुविधाओं की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ लोगों को मिलता है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अब एक तरफ तो बीजेपी ये भी दावा करती है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, और एक तरफ फ्री का विरोध भी करते हैं। ऐसे में क्या अंतर आप देखते हैं, क्या समझते हैं? पहली बात तो बीजेपी फ्री का विरोध नहीं करती जी। आज की डेट में दिल्ली में सबसे महंगी बिजली, कॉमर्शियल बिजली दिल्ली में है, पूरे हिंदुस्तान में 20 रुपए यूनिट कॉमर्शियल बिजली है। केजरीवाल एक जेब से लेके दूसरी जेब में पैसा डाल रहा है। आप सीधा सीधा देखिए, 20 रुपए यूनिट दुकानदार कहाँ से देगा, फैक्ट्री चलाने वाला 20 रुपए यूनिट कहाँ से देगा। आप जाएंगे यूपी में 14 रुपए यूनिट है बिजली का कॉमर्शियल, और यहाँ सीधा सीधा 20 रुपए है। दूसरी बात, 201 यूनिट होते ही 200 यूनिट का ये बिल ले लेता है। तो फ्री कहाँ से है फिर बिजली? आप मध्यम वर्ग किसी भी परिवार से पूछ सकते हैं कि किसी की बिजली फ्री बिल आ रहा है। आप पूरा क्षेत्र आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बिजली का बिल फ्री नहीं आ रहा। रही बात पानी की, पानी आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो गंदा आ रहा है। सीवरों की वो हालत है हम बता नहीं सकते। यहाँ पे सारे क्षेत्रवासी खड़े हैं, आप किसी से ही पूछ सकते हो। दिल्ली जल बोर्ड का बुरा हाल है। दिल्ली जल बोर्ड का ना पानी आ रहा है, सीवर भरे हुए हैं, पूरे दिन समस्या रहती है। और दिल्ली जल बोर्ड के पास बजट ही नहीं है। उन पर जब भी कुछ कम हम यहाँ से कंप्लेंट करते हैं, दिल्ली जल बोर्ड कहती है हमारे पे बजट ही नहीं है। चलिए, एक बड़ा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य का। क्या लगता है कि शिक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने दिल्ली में बेहतर की है। क्या लगता है आम जनता क्या सोचती है कि शिक्षा का जो स्तर दिल्ली में होना चाहिए वो किस स्तर पर पहुंचा है? कौन सी शिक्षा ने अभी तक कौन सा स्कूल, नया कॉलेज, नया स्कूल या नया हॉस्पिटल कुछ भी बनाया इसने? शिक्षा कौन सी दे रहा? खुद के तो बच्चे अमेरिका, लंदन में पढ़ रहे हैं, और दिल्ली के बच्चों को कह रहा कि शिक्षा दूंगा। कौन सी शिक्षा दी अभी तक? दिल्ली के बच्चों को कहाँ से? दिल्ली के अंदर तो जगह जगह ठेके खुलवा रहा है कि बच्चे शिक्षा ना पढ़े, दारू पिए, गली में पड़े रहे हर जगह कोनों पे, कि दारू पिए, घरों में पड़े रहो और घर में बड़ा जाके झगड़े करो, बहन। यानी कि आपको लगता है कि शराब नीति का जो मुद्दा रहा है वो क्या इस बार चुनाव में मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा ही वो है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पैसे तो आए हैं, बताओ कहाँ हैं। अब ये बता नहीं रहा। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, हमारी इतनी उम्र बीत गई, हमने तो कभी सुना नहीं था। इसने ही करिश्मा करके दिखाया है। पूरी दिल्ली शहर को शराबी बनाना चाहता था, नशेड़ी बनाना चाहता था,
उनसे पूछो, जिन बच्चों के माँ बाप से पूछो जिनके बच्चे नशे में डूब गए, इसका क्या गया? इसका क्या गया बताओ ना। इसने तो घोटाला कर दिया, उसमें शराब घोटाला भी कर दिया और बच्चों को नशेड़ी बना दिया। दिल्ली में नशाखोर बना रहे हैं लोगों को। चलिए, कहीं ना कहीं एक चीज और, स्वास्थ्य की बात होती है, बार बार बात होती है मोहल्ला क्लिनिक की, बेहतर अस्पताल की बात होती है। केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी को मुहैया करवाई हैं, आम जनमानस आसानी से स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? वो फालतू बोलता है जी। उसमें चले जाओ तो वहाँ पे गंद के अलावा कुछ मिलता नहीं है, और दवाइयों के नाम पे भी कुछ गड़बड़, और जो इलाज होता है और जो एक्सरे वगैरह है सबके पैसे लगते हैं। सब ये झूठ पाखंड है। GTB पे 6-6 महीने की वेटिंग है। आज आप छोटा सा ऑपरेशन कराने जाइए, 6 महीने की वेटिंग है। 6 महीने पेशेंट कहाँ जाएगा? आज GTB की ये हालत है। राजीव गांधी में कुछ भी चालू नहीं है। आप आईसीयू में जाए, आईसीयू ही नहीं है वहाँ पे। आईसीयू में अटेंडेंट डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे। स्वास्थ्य लाभ लेने का दिया, आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू कहाँ होने दी है? जो बुजुर्गों को फ्री में इलाज मिलेगा उसको लागू कहाँ होने देता है? अपनी स्वास्थ्य नीति बताता है जो उसकी जीरो है। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। बुजुर्गों के लिए क्या किया इसने? कोई बताया इसको चीज को? बार तो बहुत सारे अच्छे अच्छे उन्होंने योजनाओं को लॉन्च किया है। वो कह रहे हैं कि झूठे वादे करता है। महिलाओं को 2100 रुपए बोल दिए हैं, पंजाब में क्यों नहीं दिए? पंजाब में 1000 रुपए दे के आज तक कोई भी एक वो दिखा दे कि एक की किसी महिला को मिले हैं। वेलकम में अभी ताज़ा सबूत है कि फ्रॉड करके 50,000 रुपए उसके अकाउंट से भी निकल गए। कितनी महिलाओं के अकाउंट से 2100 रुपए के लालच में पैसे निकल गए हैं। उसने तो बेचारी ने आत्महत्या भी करनी पड़ गई। इतने कितने केस हो गए दिल्ली में? कैसे इसको जनता माफ़ करेगी? जनता आपके सबक सिखा देगी 5 तारीख को। इस बार जब वोट देने जाएंगे आप, तो कौन से मुद्दे रहेंगे आपके जहन में? विकास का वो कौन सा काम है जो होना चाहिए? आप अपने आने वाले जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि जिनको जनता यहाँ से चुन के भेजेगी, आप चाहते हैं कि क्षेत्र में ऐसे कौन से काम हैं जो जीतने के बाद वो सबसे पहले करें? पहली बात तो मैं केजरीवाल पे बोलना चाहूँगा, 100% की बात एक करना चाहूँगा। जो इंसान अपने बच्चों की कसम खा सकता है, पॉलिटिक्स से एक अलग चीज़ है। बच्चों की कसम खाना, बच्चों ने गुनाह नहीं किया, वो तो नाबालिग है, उनकी कसम खा के फिर वो वादे पूरे नहीं करना। एक चिकित्सालय पे उस पर बात आई, मेडिकल साइंस पे, उन्होंने भी बीच में वो खोले जगह जगह, तो वहाँ पर क्या इसमें किए बैठे हुए उनके अंदर वो इस नशा कर रहे हैं। और जो आपने मोहल्ला क्लिनिक जो खोले वहाँ पे इसमें जुआ खेल रहे हैं, वो सब ऐसे ही बंद है। बाकी जगह जगह उन्होंने ठेके खुलवाए। और आपने जो बात की है अभी मतलब काम के विषय में, हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक और हमारे कौंसलर साहब, ऐसा कोई भी हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं है। मैं वेलकम क्षेत्र की तमाम रोहतास नगर की बात कर रहा हूँ, जो काम नहीं होता हो। एक से फोन पहले पहुँचता, बाद में काम तुरंत होए हुए मिलते हैं वहाँ पर। अभी तक A to Z लाइव बता रहा हूँ आपको मैं। अभी एक शादी थी, शादी में सीवर ऊपर आए हुए थे, रोड मतलब वो भरे हुए थे, और मैंने भाई साहब को फ़ोन करा, रात को 8 बजे सीवर खोल के गए हैं वो। ये भाई साहब खड़े हुए हैं हमारे यहाँ। तो काम होता है इनके, उनसे ही होता है। और बाकी जो ये तो झूठों का बादशाह है, झूठों का सरदार है, और जो बच्चों की कसम खा जाए तो वो मैं तो कहता हूँ आदमी ही नहीं है। चलिए ठीक है, दिल्ली के दंगल में क्या देख रहे हैं आप? बीजेपी का दिल्ली के दंगल में माहौल यही है। केजरीवाल झूठ के अलावा कोई नहीं बोलता है, सिर्फ झूठ बोलता है। इस बार जनता के मन में यही है कि इनको हटाओ, बीजेपी को लाओ। पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है जी, पूर्ण बहुमत की। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि विकास की बातें, विकास के दावे, विकास के वादे, चाहे वो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हर कोई विकास की बातें करता है। लेकिन क्या जमीन पर विकास उस हिसाब से हो पाता है जिसकी जनता उम्मीद करती है? हमारे जो विधायक हैं अभी जितेंद्र महाजन जी, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा बजट दिल्ली में जो विधायक लाए हैं वो जितेंद्र महाजन जी लाए हैं। अपोजिशन में होने के बाद भी वो सबसे ज़्यादा यहाँ के लिए बजट लाए हैं। जबकि मुख्यमंत्री सड़क योजनाओं में इन्होंने हमारी फाइलें नहीं पास होने दी। केजरीवाल सरकार ने हमारी योजनाएं जो थी सड़कों की गई, उन्होंने पास होने नहीं दी। फिर भी विधायक जी ने सबसे ज़्यादा बजट इस रोहतास नगर विधानसभा में लगा है पूरे दिल्ली शहर में। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं कि जब आम आदमी पार्टी की लगातार 2015 में, 2020 में लहर चल रही थी और प्रचंड जीत के साथ आम आदमी पार्टी
अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। उस दौरान भी ये पूर्वी दिल्ली यानी यमुना पार का ये जो इलाका है, यहाँ से 6 सीटें 2020 में जीतकर बीजेपी ने कमल खिलाने का काम किया था। उसमें भी ये जो रोहतास नगर सीट है, अगर हम इसकी बात करें तो 2013 में, 2015 में और 2020 में लगातार जितेंद्र महाजन ने कमल खिलाने का यहाँ काम किया है और शायद यही आधार है जिसकी वजह से उन्हें फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। ऐसे में क्या लगता है आप लोगों को, इस बार रोहतास नगर के साथ साथ दिल्ली में जनता का रुझान क्या है? किसकी सरकार बनवाना चाह रही है? बीजेपी की का है जी, बिल्कुल बीजेपी आ रही है, बीजेपी 100% बीजेपी आएगी। आम आदमी से बीजेपी। तंग आ गए हैं। बीजेपी 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 सर। ये सीट जो है जी ये इधर 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 कैमरे इधर से आ जाइए। हाँ, अब बोलिए। ये सीट बीजेपी की है। ये सीट हमेशा बीजेपी की रहेगी। निगम पार्षद हो या विधायक हो या एमपी हो, कोई भी हो, ये सीट रोहतास नगर सीट जो है ये बीजेपी की है। बीजेपी को समर्पित है ये सीट। यहाँ की पब्लिक बीजेपी है। चलिए ठीक है। यहाँ की पब्लिक बीजेपी। तो कहीं ना कहीं रोहतास नगर विधानसभा के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो आपने देखी, वो आपने जाना कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। और लगातार चुनावी माहौल गर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को ईवीएम का बटन दबाकर रोहतास नगर की जनता किसे 5 साल के लिए विधानसभा में भेजती है। दिल्ली के दंगल में बात बुराड़ी विधानसभा की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। सूर्या समाचार का काफिला पहुंचा है बुराड़ी के जनता की नब्ज टटोलने। इस बार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। यहीं से बुराड़ी गांव, नथुपुरा, जगतपुरी, तमाम इन इलाकों की शुरुआत होती है जो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें कि यहां से 2013 में, 2015 में और 2020 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने सहयोगी दल जेडीयू से यहां पर उम्मीदवार दिया है शैलेश जी को। वहीं मंगेश त्यागी इस बार कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा कर रही है, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। क्या लग रहा है इस बार कैसा रहने वाला है यहाँ का माहौल और मिजाज? मैं देखो जी, हम तो मंगेश त्यागी को वोट देंगे क्योंकि वो हमारी बिरादरी का है जी। और बीजेपी ने यहाँ टिकट जो है वो बाहर के आदमी को दे दिया, इसलिए ये सब लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब क्या गाँव एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि 10 साल यहाँ पर जो है वो आम आदमी पार्टी से विधायक रहे। कैसा रहा उनका इस दौरान काम? भाई काम की बात यह है कि उन्होंने काम पता ना किस गति से करा, दिख तो रहा नहीं कुछ 10 साल में। यहाँ सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो पानी पीने की है। 10 साल में वो पानी की सुविधा नहीं कर सके गाँव को, जबकि हमारे ही जंगल से पानी नरेला और बुआने तक तो जाता है, लेकिन हमारी गांव की ज़मीन का पानी हमें नहीं मिलता। क्या रहेंगे बाबूजी इस बार मुद्दे जब वोट देने जाएंगे? सांस ही लेना भारी हो रहा है। दवाई लेने जाओ वो सही नहीं मिलती। एक आध बार लेने जाना, बाकी हम तो प्राइवेट ही दवाई खा रहे हैं। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया है। स्वास्थ्य के लिए तमाम अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक्स उन्होंने खुलवाए हैं। जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं है, सब दिखावा है। सब कुछ दिखावा है, बाकी कुछ काम नहीं किया। जो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो कर रहे हो। जहां आप खड़े हैं सामने कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ अगर 2 बूंद पड़ जाएं तो यहाँ हम लोगों को नाव लगानी पड़ती है, इतना बुरा हाल है। यानी कि सफाई एक बड़ी समस्या है। पानी की निकासी नहीं है, बिल्कुल पानी की निकासी नहीं है। हाँ, ड्रेनेज का पानी है वो नहीं निकल पाता। उसका कोई इंतजाम इन्होंने 10 साल में नहीं कराया, ना सोचा अगर भाई ये पानी गांव में जो भर जाता है कैसे निकालें। 10 साल में तो आदमी बहुत कुछ कर सके अगर करना चाहे तो, लेकिन नहीं करा जी।
पानी नहीं आया है। हम यहाँ के गांव के बासिंदे, कहीं बाहर के नहीं है। हमारे इलाके में पानी नहीं आता, इसी मोहल्ले में 1 साल से 10 साल से अब तक पानी नहीं है। हाँ, पानी फ्री क्या है? रोजाना बोतल 20 रुपए की बोतल हमें है। एक परिवार में कम से कम भी 2 बोतल तो एक मामूली बात है। कितने पैसे हो गए 1 महीने के? बिल्कुल, यानी पीने का मीठा पानी, इसकी बड़ी समस्या आप मानते हैं कि समस्या आदमी देखो, आदमी को भाई पानी तो एक जीवन का एक वो है, पानी के ऊपर तो आदमी रह ही नहीं सकता पानी बगैर, तो ये तो बहुत जरूरी चीज़ है। दूसरी सुविधा आप एक देखो, यहाँ हॉस्पिटल शीला दीक्षित के राज में बना, और इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि शायद दिल्ली में इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी। आज तक 10 साल में इन्होंने कोई डॉक्टर नहीं भेजे, उनमें ना कोई मशीनें हैं, बस ओपीडी लगा रखी है। जाते हैं जैसे डिस्पेंसरी में दवाइयाँ देते हैं ना, इस किस्म का वो है, बाकी कुछ उसमें वो नहीं है सुविधा। है ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना पैसा लगाया सरकार का, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसका हॉस्पिटल का, फिर भी जो है बाहर जाना पड़े। कोई सुविधा ही नहीं, मशीन ही नहीं है इसमें आज तक भी। क्या है, बचे रह लिया, अब गए इलेक्शन में करेंगे इसका उद्घाटन, भाई हमने तो कहीं देखा ना, ऐसा क्या चाहिए। इस क्षेत्र में शिक्षा का कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के हमेशा ये कहती है कि बेहतर स्कूल, बेहतर अध्यापकों की व्यवस्था। स्कूल तो कोई नया बनाया ही नहीं है, उन्हीं को रिपेयरिंग कर दिया इन्होंने बिल्डिंग को। भाई स्कूल कहाँ बनाया नहीं, उन्होंने कोई जगह और दूसरी जगह स्कूल बनाया हो, जो जगह पहले थी उन्हीं में जो डबल वो कमरे कर दिए। वही ग्राउंड है, उसी को सबने घेर लिया, बाकी कहाँ और जगह कहाँ लिए इन्होंने। नई बिल्डिंग तो कहीं भी नहीं बनाई, रिपेयरिंग करी है उसे, ये नया स्कूल कहें। रही बात पढ़ाई की, भाई हम जैसे इनके बच्चे तो देखें स्कूल में जाते ही नहीं हैं। हम तो अपने स्कूल और ही हैं जो दिल्ली में भेजे हैं बच्चों को, यहाँ तो पता ना कैसी पढ़ाई पढ़ेगा तो हमें पता नहीं है। चलिए, एक बड़ी चीज़ जो सुविधाएं देने की बात अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि तमाम तरीके की सुविधाएं उन्होंने मुहैया करवाई हैं, बस फ्री कर दिया है, 2100 रुपये भी देने का ऐलान किया है। क्या लगता है कि ये वादे और ये जो दावे हैं ये सब काम करते हैं चुनाव में? क्यों दे रहे हैं फ्री? सबसे पैसे क्यों लेते हैं? सब कुछ फ्री कर देना, बचेगा क्या? दे दिल्ली बढ़ेंगे कैसे? दिल्ली बर्बाद होगी इस चक्कर में। लाइट फ्री, हम तो डबल देना पड़ रहा है बिजली का बिल। जी बिल्कुल, आप कुछ कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अगर इन्होंने काम किया है तो फिर फ्री के लॉलीपॉप क्यों दे रही पब्लिक को? फ्री का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है ना? अब अपने काम गिनवाओ भाई, हमने ये काम करें। आप हमारे यहाँ बुराड़ी स्कूल है, आप जाके देखो कितना बुरा हाल है। एक क्लास में 300 बच्चे हैं, और नशे की सप्लाई है बाहर से। पहले चूरन टाटरी बेचते थे लोग वहाँ, अब नशा बेचते हैं, अंदर ही बिल्कुल सप्लाई है। आप स्कूल में जाके देखिए अंदर कितना बुरा हाल है। और पानी की निकासी काल देख लो आप, ना कोई स्कूल बनाया ना अस्पताल बनाया, भाई फ्री। सबसे बड़ी बात तो दिल्ली की जनता को शर्म आनी चाहिए, जो वोटर है इसका। आप पूछो तो सही क्या तुम्हारी उपलब्धि है? आप कह रहे हो विश्व स्तरीय स्कूल बना दिए हमने, आपका कौन सा बच्चा पढ़ रहा वहाँ? विश्व स्तरीय अस्पताल बना दिए। केजरीवाल जी बीमार हुए बेंगलोर भाग गए, सत्येंद्र जैन जी मैदानता भर्ती हो गए। आपने इतने अच्छे अस्पताल बना रखे, आप इसमें एडमिट क्यों नहीं होते? सिसोदिया जी, सबसे शर्म की बात है, शिक्षा मंत्री शराब के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, हमारी शराब नीति बहुत बढ़िया है। शिक्षा की उपलब्धि बताओ आपने क्या किया आपने? तो मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली की जनता बर्बाद होना चाह रही है फ्री के चक्कर में, हो जाएगी, क्या कर सकते हैं। क्या कहेंगे बाबू जी, इस बार दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी का माहौल है अंदर दिल्ली में, तो अंदर दिल्ली में तो बीजेपी का माहौल है। क्या लगता है 10 साल में जो सरकार थी उसने फ्री सामान देकर लोग परेशान कर दिए। फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए, फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है चुनाव में ये मुद्दा बनेगा कि फ्री में सारी चीजें दी जा रही हैं? हाँ देखिए, जो गरीब तबका है या झाड़ू वाले हैं वो तो जो इसको करेंगे ना, जो सरमाएदार है वो बीजेपी को। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता फ्री से, खास करके जो मिडिल क्लास जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इससे नहीं पसंद कर रहा है। नहीं पसंद करा जाए। यहाँ अगर बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो क्या 10 साल में कुछ काम धाम हुए हैं? गांव में तो काम हुआ नहीं जी, गांव में हमारे गांव उसने काम नहीं किया। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है जी दिल्ली का इस बार बुराड़ी का क्या माहौल है? बुराड़ी का माहौल तो है, निकलेगा यही आम आदमी पार्टी से। अच्छा। बस दिक्कत है कि कुछ काम तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी यही जीतेगा, क्योंकि केजरीवाल का
जो फ्री का स्कीम चल रहा है 2100, 2500, 5000, 10,000 मैट सबको मिलने का, तो उसके अकॉर्डिंग तो निकल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा निचले तबके का इलाका है। उसके अकॉर्डिंग तो निकल जाएगा, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट पैसा ही चाहिए होता है। बशर्ते देखा जाए यदि काम के दृष्टिकोण से कि नाले साफ हैं कि नहीं, झुग्गियाँ जो अवैध तरीके से मतलब नाले के पास झुग्गियाँ हैं, ये सारे तरीके से देखा जाए तो इस पर तो कोई काम हुआ नहीं है। आप कोई भी गली में आप घुस कर देख सकते हो कि नाले बड़े पड़े मिलेंगे आपको, लेकिन उसके दृष्टिकोण से काम नहीं हुआ है। अभी तो काम चल रहा है, अब इलेक्शन आया तो 4 दिनों से सब जगह पे क्रेन लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है, लेकिन उसके दृष्टिकोण से काम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, फ्री के स्कीम के बेसिस पे बिजली फ्री है तो पैसा मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा कि मूलभूत सुविधाएं फ्री नहीं मिलना चाहिए, बिजली फ्री मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं। हो सकता है आगे चल के 10 सालों बाद, 20 सालों बाद इंटरनेट भी फ्री हो जाए सरकार, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा है जिसके अकॉर्डिंग पे लोग चलते हैं कि पानी फ्री मिलनी चाहिए। लेकिन कितनी फ्री मिलनी चाहिए, कब तक फ्री मिलनी चाहिए, इसका भी एक दृष्टिकोण होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग कुछ काम हो। चलिए, लेकिन आपने बड़ी समझदारी से अपनी बात कही, और कहीं ना कहीं फ्री के अलावा विकास का मुद्दा होना चाहिए। फ्री के अलावा विकास का भी मुद्दा होना चाहिए, और मुझे लगता है फ्री एक अच्छा चीज़ है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं आप दे दो, आप पैसे मत दो, मूलभूत सुविधा। और यदि आप पैसे दे रहे हो तो आप उसका क्राइटेरिया रखो कि एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, मतलब एजुकेशन आपके पास है कि नहीं। यदि 12th पास हो तो आप 2100 दे दो, अच्छी बात है। 2100 रुपये से हो सकता है कल नोट्स खरीद ले हो, किसी का कोर्स खरीद ले हो, तो आप उसके बेसिस पे दे दो ना। आप ऐसे मत दो कि भाई सबको मैं 2100 दूंगा, सबको मैं 2500 रुपये दूंगा, तो इससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। चलिए, क्या लग रहा है जी, दिल्ली का माहौल इस बार कैसा रहने वाला है? अच्छा है माहौल तो। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बुराड़ी में आपको क्या लगता है कि किसके दावों और वादों में दम है? ये तो 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा सर। 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं? हाँ, विकास के काम हुए हैं, लेकिन काफ़ी स्लो है जी। जैसे अभी सड़क का काम है, 2 साल से रुका हुआ था, 2 साल लग गए इसको ठीक होने में। सीवर का काम ब्लॉक हो गया, फेल हो गया, वो ब्लॉक होगा, काम कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अभी इसको फिर से देखेंगे। बाकी ट्रैफिक का समस्या तो है ही है। ट्रैफिक की बड़ी समस्या आप बता रहे हैं यहाँ पे। एक चीज़ और, यहाँ पे स्वास्थ्य का कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं सरकार कहती है, इस क्षेत्र में कितना स्वास्थ्य के प्रति काम हुआ है? तो स्वास्थ्य का देखा जाए, अभी इस एरिया में बुराड़ी का जो हॉस्पिटल है ये ठीक है। यहाँ पर जो दी जाती हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट, वो सारे बेसिक हैं, एडवांस कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके लिए अगर एडवांस के लिए सारी बाहर निकलना पड़ता है लोगों को। यानी कि आप मानते हैं कि उसमें काम करने की, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, मशीनरी इधर नहीं है, उसकी भी बहुत ज़रूरत है, लोगों को परेशानी होती है। तो लोगों की अपनी राय है, अपनी विचारधारा है, और लोग बहुत सोच विचार करके इस बार वोट की चोट करने वाले हैं। बुराड़ी विधानसभा के बारे में हमने आपको दिखाया। यहाँ की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो साफ सफाई, स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है, नालियाँ जाम है। और चलिए, कुछ और भी लोग नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सबके दावे और वादे हैं, सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं और हर कोई अपनी अपनी जीत की बात कर रही है, लेकिन किसके वादों में? नई पार्टी आएगी। अच्छा, अब देखो कौन सी आती है। अच्छा, इस बार यहाँ की जनता किसी नई पार्टी पर भरोसा करेगी? हाँ, नई पार्टी पे। जो विकास यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 3 बार से यहाँ से विधायक हैं संजीव झा जी, क्या लगता है कि उन्होंने विकास के काम किए हैं या अधूरे हैं? मेरे को तो नहीं लगता कुछ वो विकास हुआ है जी। और कॉलोनियों में किया हो तो कह नहीं सकता, यहाँ तो आसपास कोई विकास लग नहीं रहा। चलिए, आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि इस बार शिक्षा के लिए मोदी सरकार आएगी? मोदी, केजरीवाल तो इस बार गया। लेकिन मोदी तो मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं। नहीं, मतलब जो भी उधर कमल के उससे लड़ रहा है आएगा वही। आप इधर से बाबा कॉलोनी वाली रोड से जाओ सीधा पुश्ते पे, बाइक कैसी तैसी हो जाएगी आपके। अभी तक ठीक नहीं करवाई बाइक हमने। किस प्रकार से जो यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को बुराड़ी की ये जनता किस चुनाव चिन्ह पर वोट की चोट करने वाली है, ये तो 8 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन चलिए, आपको लेकर चलते हैं
किसी और विधानसभा में और जानते हैं उस विधानसभा का क्या है हाल। बुराड़ी विधानसभा से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, बुराड़ी, सूर्या समाचार।